आप सबों का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सभी कहानी के माध्यम से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्रोध से कभी भी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। हम लोगों ने पिछले दिनों श्लोक के माध्यम से जाना था, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से सारे संपूर्ण संसार को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इन सबको हमें त्याग कर देना चाहिए। आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यह महात्मा है जिनका नाम महात्मा विठोबा है, और यह आदमी है और ये सभी आदमी हैं, और यह एक विशेष आदमी है जो बार बार महात्मा को छल करता है, महात्मा के साथ छल करता है। परंतु महात्मा चूंकि महात्मा होते हैं, महात्मा कभी भी, कोई भी जो महात्मा है वो क्रोध से कोई भी कार्य को सिद्ध नहीं करते, क्रोध में नहीं आते हैं। और क्रोध में जैसे ही कोई आदमी आता है तो क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए कभी क्रोध ना करें। क्रोध का अर्थ तात्पर्य है कि आवेश में आकर के कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा एक नगर से बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तं स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयति स्म। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रि भोजाय तं महात्मनं प्रार्थयत्। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रि भोजाय तं महात्मनं प्रार्थयत्। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनं स्वीकृतवान्। महात्मा विठोबा किं कृतवान्? तस्य निवेदनं स्वीकृतवान्। प्रार्थयत् स्वीकृतवान्। जब प्रार्थना किया तो स्वीकार कर लिए महात्मा। सः यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् अगच्छत् तदा सः कपाटम् आवृत्य कुत्रचित् गतः आसीत्। जब वह भोजन के लिए उस व्यक्ति के घर गए तब वह दरवाजा बंद करके कहीं गया था। महात्मा विठोबा महात्मा विठोबा भोजनम बिना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत्। आगच्छत् मतलब हो गया आए, और प्रत्यागच्छत् मतलब लौट आए। ठीक है, प्रत्यागच्छत्। कह प्रत्यागच्छत्? महात्मा विठोबा प्रत्यागच्छत्। कदा? भोजनम बिना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत्। रात्रौ च बुभुक्षिता एव अतिष्ठत्। और रात्रि में वो भूखे ही रह गए, भूखे ही बैठ गए। ठीक है। किंचित कालात् अनन्तरं सः एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमन्त्रितवान्। किंचित कालात् अनन्तरं सः एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमन्त्रितवान्। महात्मा यथा समयं तस्य गृहं गतवान्, परन्तु सः नागरिकः गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्। अतिथेः आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि सः बहिः न आगतः। किंचित् कालं प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम् आगच्छत्।
इस ये पैराग्राफ दिया है, ये गद्यांश है। गद्यांश के माध्यम से ये कहानी का एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसे ही हम सभी गद्यांश कहते हैं। तो गद्यांश में आपने समझा और समझ लिया। क्या समझ लिया? महात्मा विठोबा एक नगर से बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। अनेक भक्तगण उनके दर्शन के लिए आकर उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रण देते थे। एक बार एक दर्शनार्थी नागरिक रात्रि भोज के लिए उस महात्मा को प्रार्थना किया। जब भोजन के लिए उस व्यक्ति के घर गए तब वह दरवाजा बंद करके कहीं गया था। ठीक है, ठीक उसी समय में वो कहीं गया हुआ था। महात्मा विठोबा भोजनम बिना एवं कुटीरम प्रत्यागच्छत्। महात्मा विठोबा बिना भोजन किए ही घर वापस आ गए। रात्रि काल में भूखे ही रह गए। तो वो रात्रि काल में भूखे रह गए। कुछ समय के बाद वही नागरिक महात्मा को पुनः भोजन के लिए निमंत्रित किया। महात्मा समय के अनुसार उसके घर गए, परंतु वह नागरिक घर में किसी कार्य में लगा था। अतिथि के आगमन की सूचना पाकर भी वह बाहर नहीं आया। कुछ समय प्रतीक्षा करके महात्मा अपने कुटिया आ गए। तो इसमें कहीं भी क्रोध दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो आपको बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इसके दूसरे पार्ट में इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको वह प्राप्त होगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि ये पैराग्राफ दिया होता है, परीक्षा में आता है इसी तरह का प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। प्राप्य शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययः कः अस्ति? प्राप्य, प्राप्य का प्र जमा आप जमा ल्यप, यह होता है प्रकृति प्रत्यय। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे यथा सम्यम, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है अव्ययभाव समास। जब अव्ययवाचक शब्द रहता है किसी शब्द में तो आप समझ जाएंगे कि वहां अव्ययभाव समास है। जैसे प्रतिग्रामम, प्रत्येकम, तो यहां पर अव्ययभाव समास ही है ना? क्या है? अव्यय भाव, अव्यय भाव समास है। क्या है? अव्यय भाव समास है। कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। क्यों है? क्योंकि यहां अव्ययवाचक शब्द है। ठीक है, और पूर्व पद प्रधान भी है समय के अनुसार। के आमंत्रित स्म नागरिकः जनाः, है ना? अनेके भक्ता, क्या हो जाएगा? आमंत्रित स्म मतलब जनाः मत कर देना, क्या हो जाएगा यहां पर? भक्ता, अनेके भक्ता या भक्ता। ठीक है, भक्ता हो जाएगा। भोजन बिना अत्र अव्यपदम किम, तो विना, विना क्या है? अव्यपद है। विना, विना योगे, विना योगे द्वितीय, है ना? प्रतिविना द्वितीय, याद है ना? अतिष्ठत, अतिष्ठत क्रियापद से कर्तृपदम किम? महात्मा, महात्मा। वाक्य लिखा होगा पूरा वाक्य। अतिष्ठत, देखिए कहां लिखा है? अतिष्ठत, अतिष्ठत। रात्रो च बुभुक्षिता एव अतिष्ठत। अत्र अतिष्ठत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? महात्मा विठोबा। महात्मा भी लिख सकते हैं और महात्मा विठोबा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह निवेदनम स्वीकृतवान, कह निवेदनम स्वीकृतवान, किसने निवेदन स्वीकार कर लिया? महात्मा, महात्मा। ठीक है, महात्मा विठोबा, महात्मा विठोबा। ठीक है, आगे कह महात्मानम प्रार्थयत, कह महात्मानम प्रार्थयत नागरिकः, दर्शनार्थी नागरिकः या नागरिकः, नागरिकः, नागरिकः। और ये प्रत्यागच्छत शब्दस्य संधि विच्छेदम किम? संधि विच्छेदम, किम? संधि विच्छेदम किम अस्ति? प्रति जमा आगच्छत, प्रति जमा आगच्छत, प्रति जमा आगच्छत, प्रत्यागच्छत, ये हो गया। तो इसमें
इसी तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, जो कि आपके 5 मार्क्स के होते हैं। गद्यांश को पढ़ करके आपको समझ करके आपको प्रश्न दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखने होते हैं। आशा करते हैं आपको यह पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, पेज नंबर 86 दूसरे वीडियोज में पढ़ेंगे और दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सबों से नम्र निवेदन करूंगा, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देख लेंगे, जहां पर आपको समास आपके प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख करके आप समास को भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ यह अनुच्छेद गद्यांश आधारित जो प्रश्न उत्तर है, यह अवश्य आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी से हो जाए। तो जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप लोगों ने हमें धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद।